वो कंपनी जिसके बैंक अकाउंट में बस 4 महीने के पैसे बचे थे सरवाइव करने के लिए, आखिर कैसे उस कंपनी ने अपने लॉसेस को मंथ ऑन मंथ कम किया। और इतना ही नहीं, 16 साल से लॉसेस में डूबी हुई कंपनी कैसे 2024 के सेकेंड क्वार्टर में 136 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा कर देती है, जिसका मार्केट शेयर 30% से बढ़कर 57% हो जाता है। और इतना ही नहीं, खुद लॉस में डूबी हुई कंपनी कैसे ब्लिंकिट जैसी जायंट कंपनी को खरीद देती है और उसके लॉसेस को, जो कि 2023 में 203 करोड़ था, उसको कम करके 2024 में 37 करोड़ तक ला देती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे जोमेटो प्रॉफिटेबल हुआ और 4 महीने के पैसे होने पर भी कैसे सरवाइव किया। तो चलिए आज के वीडियो में जोमेटो की यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी और चैलेंजेस को डीपली समझते हैं, जिससे आप कुछ इस वीडियो से नया सीखकर अपने प्रैक्टिकल और बिजनेस में इसे अप्लाई कर सके। साल 2008 जोमेटो की शुरुआत फूडीबाई के नाम से हुई थी। इसके फाउंडर दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा है। इन्होंने ये कंपनी स्टार्टिंग में बस रेस्टोरेंट की लिस्टिंग रिव्यूज के लिए बनाई थी। जब इन लोगों को इस बिजनेस में कुछ ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा था, तब उसी बीच इन्होंने लोगों की और रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो घर में बैठकर बाहर का खाना ऑर्डर करना चाहते थे अपने मन पसंदीदा होटल से, और दूसरी तरफ वो रेस्टोरेंट जो लगातार बंद होते ही जा रहे थे। ना ऑर्डर मिलने की वजह से न्यू रेस्टोरेंट बस कुछ दिन ही सरवाइव कर पा रहे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लाना कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि ऐसे आसपास में कंपटीशन की कमी नहीं है। ये दोनों तरफ की आग को शांत करने के लिए दीपेंद्र गोयल ने फाइनली 2010 में फूडीबाई से नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया, जो कि न सिर्फ रेस्टोरेंट के रिव्यू देखता था, बल्कि अब खाना भी लोगों के डोर स्टेप तक डिलीवर करता था, उनके मन पसंदीदा किसी भी रेस्टोरेंट से जहां से वो चाहे। साल 2012 में जोमेटो का लोगो कुछ ऐसा दिखता था। स्टार्टिंग के बाद से ये बिजनेस बिल्कुल मार्केट फिट था और बढ़िया चल रहा था, बट लॉसेस मंथ और मंथ आग की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि सारे खर्चे घटाने के बाद जोमेटो का प्रॉफिट पर डिलीवरी डिसेंट बस 1 या 2 रुपए ही हो पा रहा था, और वो भी कम से कम 400 तक के एवरेज ऑर्डर के साथ ही। बट वही अगर कोई 200 का ऑर्डर करता तो जोमेटो का लॉस हो जाता। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। जस्ट एग्जांपल इसको ऐसा समझते हैं, एक डिलीवरी बॉय है जो कि कोलकाता में है, वहां से उसे 400 रुपीज का फूड ऑर्डर मिलता है, जिसमें से 20% मतलब 80 रुपीज जोमेटो का कमीशन आ गया, उस पर 20 रुपीज डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हो जाता है, तो हो गया 100 रुपीज, जिसमें सारे एक्सपेंसेस जैसे कि डिलीवरी बॉय की पेमेंट, फिक्स्ड कॉस्ट, सारे टेक प्लेटफॉर्म की फीस, पेमेंट गेटवे की चार्जेस और एटसेट्रा सब कुछ काट कर हाथ में बस 1 या 2 रुपए ही बच पाते हैं। और अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा हो जाता तो प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट ज्यादा वैल्यू वाले ऑर्डर तो बस बड़े शहरों में ही मिलते हैं। साल 2011 से 2015 तक जोमेटो ने सिर्फ एक्सपेंशन किया बहुत सारे कंट्रीज में, जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच पाए और अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ा पाए। लेकिन ये जोमेटो के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जब जोमेटो ने इंडिया से बाहर कदम रखा तो वहाँ पर पहले से ही उससे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर बैठे थे, जिससे कि कुछ दिनों के ही अंदर उनको इंटरनेशनल मार्केट से एग्जिट लेना पड़ गया, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉस कर ही रहा था और अब फॉरेन कंट्री का लॉस बियर कर पाना फाउंडर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ज्यादा बर्न रेट होने की वजह से जोमेटो के पास बस 4 महीने के पैसे ही बचे थे। लेट्स से हमारे पास 4 महीने के पैसे बचे हैं जी, राउंड ऑफ करते हैं, $10 मिलियन पड़े हैं 4 महीने के पैसे। बर्न रेट काफी होता था हमारा उस टाइम पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट मंथ जब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास 4 महीने के पैसे बचे होने चाहिए, तो फिर हम बर्न रेट को उतना कम करते थे। अब नेक्स्ट मंथ ये वाले महीने में हो गए 2.5 मिलियन खर्च, 7.5 बचे, तो नेक्स्ट मंथ का बर्न रेट लेस देन 2 होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वी ऑलवेज यूज टू कीप 4 महीने का पैसा इन द बैंक। तो बस अगर 4 महीने के पैसे पड़े रहेंगे तुम्हारे पास हमेशा, तो इनफाइनाइट लाइफ स्पैन आ गया एक तरह से। तो बस इस तरीके से ही जोमेटो ने अपने बर्न रेट पर कंट्रोल पाया है। अब साल आता है 2017। जोमेटो के फाउंडर्स अब सिर्फ इंडियन मार्केट और कुछ गिने चुने ही फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करने लग गए, जिससे कि उनके लॉसेस में बहुत कमी आई, और अब वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफॉर्म में लाना चाहते थे, बट कमीशन चार्जेस की वजह से ज्यादातर रेस्टोरेंट पीछे हट रहे थे। इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोमेटो ने अपना क्लाउड किचन को ओपन किया अपने रेस्टोरेंट पार्टनर की हेल्प करने के लिए, जिससे उनका फिक्स्ड कॉस्ट कम किया जा सके और उनके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। जितने भी रेस्टोरेंट पार्टनर जोमेटो से जुड़े हुए थे सब खुश हो गए, और ये बात मार्केट में भी आग की तरफ फैल गई, जिससे और भी न्यू रेस्टोरेंट जोमेटो से जुड़ने लगे। और इतना ही नहीं, कस्टमर के लिए जोमेटो ने पेड मेंबरशिप प्रोग्राम भी लाया था, जिसका नाम जोमेटो गोल्ड रखा गया, जिसके अंडर बेनिफिट में फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, डिस्काउंट, इजी रिफंड्स, बेटर सर्विस दिया जाता था। साल 2018 में जोमेटो ने एक कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम हाइपर प्योर था, जिसका काम अपने रेस्टोरेंट पार्टनर को ग्रेन्स, वेजिटेबल और मीट सप्लाई करना था। अपने वो सारे फूड इंग्रेडिएंट्स वो वेयर हाउस में स्टोर करते थे।
इसका फायदा ये हुआ कि रेस्टोरेंट पार्टनर को फूड सस्ते मिलने लग गए। जोमेटो का प्रॉफिट में आने का एक रीजन ये भी है क्योंकि जोमेटो ने बीच के सभी दलालों को हटाकर डायरेक्ट माल फार्मर से रेस्टोरेंट तक पहुंचाने लगे, जिसमें जोमेटो का मार्जिन 30 से 40% तक रहता है, जो 17 प्लस सिटीज में 72,000 रेस्टोरेंट के साथ है और इसका मिनिमम एवरेज ऑर्डर वैल्यू 11,284 रुपए होते हैं। अब आता है सबसे बड़ा चेंज अब तक का, साल 2020 कोविड ईयर। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिनसे उनका घर का राशन भी नहीं आ पा रहा था और अगर निकल भी जाते तो सामान महंगा होने की वजह से खरीद नहीं पाते थे क्योंकि इस टाइम चीजों की डिमांड बहुत थी बट सप्लाई नहीं थी और यहाँ तो लोग जॉब पर भी नहीं जा पा रहे थे, जिनसे उनकी परचेसिंग पावर भी बहुत कम हो चुकी थी। इन सभी प्रॉब्लम्स को जब डीपली ऑब्जर्व किया गया जोमेटो के द्वारा, तब उन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए अपना खुद का ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस स्टार्ट किया, जोमेटो मार्केट सर्विस के नाम से। हालांकि ऐसी ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी और इनमें 3 बड़े प्लेयर्स थे, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ग्रोफर्स, जिसको आज हम ब्लिंकिट के नाम से भी जानते हैं। ये सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर भी इन सभी कॉम्पिटिटर्स होने के बाद भी जोमेटो ने 18 प्लस इंडियन सिटीज में अपनी ग्रोसरी सर्विस को पहुंचाया। मई 2020 में अल्कोहल की तगड़ी डिमांड को देखते हुए वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट से परमिशन लेके डोर स्टेप अल्कोहल की डिलीवरी स्टार्ट कर दी, बट इसमें जोमेटो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑलरेडी सभी ब्रांड्स ये करने लग गए थे, जिसकी वजह से जोमेटो का ये प्लान ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और लॉसेस में भी कुछ खास कमी नहीं आई और इन सभी चीजों में खर्च भी बहुत हो गया था, जिसकी वजह से जोमेटो को अपने 520 एम्प्लॉइज को काम से निकाल देना पड़ा। कोविड ईयर के दौरान ही जोमेटो का ग्रोसरी बिजनेस स्केल नहीं हो पा रहा था और अल्कोहल डिलीवरी सर्विस भी एकदम ठप सी पड़ गई थी, जिससे उनका बर्न रेट भी बढ़ता जा रहा था। वेल एस्टैब्लिश प्लेयर जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट और स्विगी, इंस्टामार्ट के पास मेजोरिटी मार्केट शेयर था, जिससे जोमेटो कम्पीट नहीं कर पा रहा था और आखिर में जून 2020 को जोमेटो को ये सर्विस पूरी बंद करनी पड़ गई। जोमेटो ने सोचा था मार्केट में इंटर करके वो कुछ पैसे बना लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उल्टा हालत और भी बद से बदतर बन गई जब जून 2020 में इंडिया वर्सेस चाइना का वॉर छिड़ जाता है। अब इससे जोमेटो को क्या लेना देना, बट है दरअसल इतना लॉसेस के बाद कंपनी के पास बस 4 महीनों का ही रन रेट बचा था सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए इन्होंने एक चाइनीज कंपनी एंड फाइनेंशियल से फंड रेज किया 150 मिलियन, जिसमें से 50 मिलियन का फंड तो आ गया था बट और 100 मिलियन का फंड जून में आने वाला था, जो जोमेटो को नहीं मिल पाया क्योंकि चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल लेकर आ गए थे कि अगर कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है तो उसे बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को पास करना पड़ेगा। ऑलरेडी 23% स्टेक चाइनीज कंपनी ने जोमेटो से खरीद लिए थे, इसलिए गवर्नमेंट को लगा कहीं 100% स्टेक चाइनीज कंपनी न ले ले, इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी को टाइट कर दिया। आए हुए 50 मिलियन से लॉस बियर करने का टाइम जोमेटो के लिए थोड़ा बढ़ गया था, बट साल 2021 में ये भी बहुत जल्द खत्म होने वाले थे और अब सारे दरवाजे जोमेटो के लिए बंद होते हुए दिख रहे थे। बट साल 2021 में ही एक रास्ता जोमेटो को दिखाई दिया खुद का आईपीओ लॉन्च करने का, जो ₹76 पर शेयर का था और कुछ दिनों में ही इनका आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया, जो 9,375 करोड़ का था। अब कंपनी रन करने के लिए इनफ फंड्स तो आ गए थे, बट अब लॉस और कम करने के लिए जो भी थोड़े मोरे बिजनेस फॉरेन कंट्री में थे उन सभी को पूरा बंद कर देना पड़ा, सिर्फ इंडिया और यूएई के बिजनेस को छोड़ करके। अब आते हैं मेन टॉपिक में, आखिर जोमेटो ने प्रॉफिट कमाया कैसे। हालांकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स कंपनी भारी भरकम लॉस में डूबी हुई है, किसी ने भी अभी तक इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट का शक्ल भी नहीं देखा है। जोमेटो का प्रॉफिट का पीछे का राज है सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर और उन सिटीज में 100% फोकस करना जहां से उनका 80% रेवेन्यू सिर्फ 5% लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसलिए उन लोगों को जोमेटो ने खास इज्जत दी, जैसे कि जोमेटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन देना, जिसमें डिस्काउंट, फास्ट डिलीवरी, इजी चैटिंग सपोर्ट, फास्ट रिफंड्स और भी बहुत सुविधाएं थी, जिससे और भी ऐसे हाई परचेजिंग कैपेसिटी वाले लोग जोमेटो पर आ गए, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन और साथ में एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 397 से बढ़कर 407 तक हो गया। जोमेटो ने लॉस कम करने के लिए बहुत सारे सिटीज में अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया जहां लोगों की परचेसिंग पावर कम है और अब वो ज्यादातर टियर 1 सिटीज में ऑपरेट करने लगे और 225 इंडियन सिटीज का ऑपरेशन को पूरा बंद करके। और यही मेन रीजन है कि जोमेटो आज प्रॉफिटेबल बन पाया। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का रेट भी बढ़ेगा। फिर जोमेटो लेती है अपना सबसे बड़ा और सबसे सही डिसीजन, ब्लिंकिट
खरीद लेने का, एक क्विक कॉमर्स कंपनी हायर कर लेने का, क्योंकि फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। बट सारे ही क्विक कॉमर्स कंपनी, इवन ब्लिंकिट भी लॉस मेकिंग कंपनी है। बट जब से ब्लिंकिट जोमेटो का पार्ट बनी है, उसके लॉसेस में भी थोड़ी कमी आई है। जहां ब्लिंकिट का रेवेन्यू 2023 में 725 करोड़ था, वो 2024 में बढ़कर 1156 करोड़ तक हो गया, जिससे लॉस में भी थोड़ा कमी आई है। क्योंकि इंडिया में 30% लोग ही क्विक कॉमर्स यूज करते हैं, जहां कंपैरिजन में चाइना 7% और यूएसए में 3% ही बस क्विक कॉमर्स यूज करते हैं। देखा जाए तो टोटल ग्रोसरी का मार्केट $620 बिलियन का है। बात है अब ब्लिंकिट की, तो इसके बारे में बात मैं किसी और वीडियो में कर दूंगा डिटेल में, अगर आप कमेंट करते हो तो, क्योंकि ब्लिंकिट की बिजनेस स्ट्रेटेजी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कमेंट कर देना ब्लिंकिट, मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ऐसे ही स्विगी की केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, जिससे आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अभी करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट अवेसम डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो चलो बाय।